हाय हेलो एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। लास्ट टाइम में हमने कर लिया था बहुत सारी चीज़ें। आज हम करेंगे न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट अस स्टार्ट विद इट। प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट, एपेटाइट होता है भूख, फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग्स। एज मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड, दे वॉन्टेड टू सी देयर ओन लाइव्स, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, रिलेशनशिप्स उन चीज़ों में रिफ्लेक्ट हो जो वो पढ़ते हैं। द नॉवल एक लिटरेरी फर्म होती है जो डेवलप हुई यूरोप में, आइडली केटर्ड टू दिस नीड। इट्स सोन एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स फॉर रीडर्स। इसने ओपन किया एक दुनिया का एक ऐसा नया तरीका जिससे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ से आप एक्सपीरियंस सीख सकते हैं और ह्यूमन लाइफ्स को एक अलग डाइवर्सिटी दे दी। डाइवर्सिटी क्या होता है? बहुत सारी अनेकताएं, अनेक अनेक चीज़ें दे दी। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स entered the world of reading. लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसेज, सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने न्यू एम्फोसिस लाई ह्यूमन लाइफ्स पे और इंटीमेट की फीलिंग्स अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल रूल्स जो शेप करते थे इन चीज़ों को। इट्स 19th सेंचुरी के एंड तक न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप with the setting up of an increasing number of printing presses. Visual images could be more easily reproduced. ठीक है, क्या कर सकते थे? इमेजेस को रिप्रोड्यूस किया जा सकता था। पेंटर्स जैसे कि राजा रवि वर्मा, इन्होंने इमेजेस बनाई फॉर मास सर्कुलेशन। पुअर वुड एनग्रेव हु मेड वुड ब्लॉक सेट अप शॉप नियर द लेटर प्रेसेस एंड वर एम्प्लॉयड बाय द प्रिंट शॉप्स। ठीक है, पुअर वुड एनग्रेवर्स जो वुड ब्लॉक्स बनाते थे वो लेटर प्रेसेस के आसपास अपने शॉप्स बनाने लग गए, जिनको एम्प्लॉय किया प्रिंट शॉप्स ने। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल इन द बाजार कुड बी बॉट इवन बाय द पुअर, ताकि वो अपने घर की दीवारों को, घरों को सजा सके। ठीक है जी। दीज प्रिंट्स बिगैन shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics, society and culture. By 1870s, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers जो कमेंट करते थे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे। कुछ रेडिकल करते थे, रेडिकल होता है खराब करना, इंडियन एडुकेटेड इंडियंस फैसिनेशंस विद वेस्टर्न ट्रेड्स एंड क्लोथ्स, while others expressed the fear of social change. There were imperial caricatures lampooning nationalists as well as nationalist cartoons जो क्रिटिसाइज करते थे इंपीरियल रूल को। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यू कैन सी देयर इज अ फिगर, इसमें है राजा ऋतुध्वज। ठीक है, ये रेस्क्यू कर रहे हैं प्रिंसेस मदालसा को डेमोन्स, राक्षसों की कैप्टिविटी से। कैप्टिविटी होता है जो किसी को अपने कंट्रोल में रख लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना किसी को कैप्टिविटी अपनी कंट्रोल ही बोल सकते हो, किसी को किडनैप करके ले आना फिर उसको अपने पास रख लेना। ठीक है जी, वैसे कैप्टिविटी में प्रिंट किसने किया है? रवि वर्मा ने। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। विमेन एंड प्रिंट, लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ विमेन बिगैन टू बी रिटन इन पर्टिकुलरली विविड होता है अलग अलग तरीकों से। विमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज्ड इनॉर्मसली इन मिडिल क्लास होम्स। लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगैन एजुकेटिंग देयर women folk at home and sent them to schools. When women's schools were set up in the cities and towns after mid-19th century, many journals began carrying writings by the women. Journals में women की writing आनी start हो गई एंड एक्सप्लेन किया कि women को क्यों पढ़ाना चाहिए। उन्होंने सिलेबस कैरी किया, अटैच किया सुटेबल रीडिंग मैटर को जो भी यूज़ किया जा सकता था स्कूल बेस्ड, होम बेस्ड स्कूलिंग के लिए। बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल। कंजर्वेटिव हिंदूज ने ये बिलीव किया कि लिटरेट गर्ल जो है वो विडो हो जाएगी, और मुस्लिम फेयर करते थे कि अगर एजुकेटेड वुमेन होगी वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस, वो बर्बाद हो जाएगी अगर वो उर्दू रोमांसेस पढ़ेगी। समटाइम्स अ रिबेल वुमेन डिफाइड such prohibition. We know that story of a girl in a conservative Muslim family of North India जिसने secretly learn किया लिखना और पढ़ना। हर फैमिली वॉन्टेड हर टू रीड ओनली अरेबिक कुरान विच शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। सो उसने लर्न करना चाहा एक ऐसी लैंग्वेज जो दैट वॉज हर ओन, जो उसकी खुद की हो। इन ईस्ट बंगाल इन अर्ली 19th सेंचुरी, राज सुंदरी देवी, अ यंग मैरिड गर्ल इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड, लर्न टू रीड इन सीक्रेसी ऑफ हर किचन। फिर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अमर जिहान, जो पब्लिश हुई थी 1876 में। ये फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। सिंस सोशल रिफॉर्म्स एंड नॉवेल्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेन्स लाइफ, देयर वॉज ऑल्सो इंटरेस्ट इन वॉट वुमेन वुड हैव टू से अबाउट देयर ओन लाइफ। 1860 में अ फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कैलाश
Kailash Bhasini Devi wrote books highlighting experiences of the women about how women were imprisoned at the home, और उनको कैसे इग्नोर किया जाता था और उनको फोर्स किया जाता था कि वो हार्ड डोमेस्टिक लेबर करे, और उनको अनजस्ट तरीके से ट्रीट भी किया जाता था। इन 1880s आज के समय में महाराष्ट्र में ताराभाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई उन्होंने पैशनेट एंगर से लिखा है अबाउट मिसरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू women, especially widows. A woman in Tamil novel expressed what reading meant to women who were so greatly confined by social regulations. For various reasons, my world is small. More than half of my life's happiness has come from books. ये उन्होंने लिखा जो तमिल नॉवल में है। While Tamil, Urdu, Bengali and Marathi print culture had developed early, Hindi printing began seriously only from 1870s. Soon a large segment of it was devoted to education of women. In early 20th century, जर्नल्स रिटन फॉर एंड समटाइम्स एडिटेड बाय वुमेन ये बहुत पॉपुलर होते थे। वो डिस्कस करते थे इश्यूज जैसे कि वुमेन एजुकेशन, विडोहुड होता है जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, विडो रीमैरिज के बारे में, नेशनल मूवमेंट के बारे में। सम ऑफ देम ऑफर्ड हाउस होल्ड एंड फैशन lessons to women and brought entertainment through short stories. In Punjab, too, similar folk literature was widely printed from early 20th century. Ram Chadha published the first selling Istri Dharam Vichar to teach women how to be obedient wives. The Khalsa Tract Society published cheap booklets with similar message. Many of these were इन्होंने publish किए। ऐसी ही बहुत सारी बुक थी इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अबाउट क्वालिटी ऑफ अ गुड वुमेन। बंगाल में एंटायर एरा जो था सेंट्रल कैलकाटा का बटाला वॉज डिवोटेड टू प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। Here you could buy cheap editions of religious texts and scriptures as well as literature that was considered obscene and scandalous. ऐसी चीज़ें भी मिलती थी। बाय लेट 19th सेंचुरी बहुत सारी ऐसी बुक्स थी, ठीक है, जिनको इलस्ट्रेट किया जाता था वुडकट्स के साथ, कलर्ड लिथोग्राफ्स के साथ। पैडलर्स जो थे वो क्या करते थे, टुक बटाला पब्लिकेशंस टू होम, इनेबलिंग वुमेन टू रीड देम इन देयर लेजर टाइम। सो दिस इज एन इमेज घोर काली द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है यू कैन सी, ठीक है। ये कलर्ड वुडकट है लेट 19th सेंचुरी का। आर्टिस्ट का विजन था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशन। हियर द हस्बैंड इज टोटली डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ हु इज पर्च्ड ऑन हिज शोल्डर, सी, ठीक है। ही इज क्रूअल टूवर्ड्स हिज मदर, ड्रैगिंग हर लाइक एन एनिमल बाय द नोज। सो यू कैन सी इट। अब इंडियन कपल है ब्लैक एंड वाइट वुडकट में। इमेज में है कि आर्टिस्ट का फियर है कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट हैज टर्न द फैमिली अपसाइड डाउन, घूम गई है। नोटिस दैट मैन इज प्लेइंग द वीणा वाइल द वुमेन इज स्मोकिंग हुक्का। द मूव टूवर्ड वुमेन्स एजुकेशन इन द लेट 19th सेंचुरी, यहाँ से एंग्जाइटी भी हो गई थी कि फैमिली रूल्स जो हैं वो खराब हो जाएंगे। अब यहाँ पे यूरोपियन कपल है जो चेयर्स पे बैठा है। दिस पिक्चर सजेस्ट ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स। द साहिब होल्ड्स अ लिकर बॉटल इन हिज हैंड वाइल द मेम साहिब प्लेज द वायलिन। Now, print and the poor people. Very cheap small books were bought to the markets in the 19th century Madras towns and sold at crossroads, रास्ते में, allowing poor people traveling to the markets to buy them. Public libraries were set up from the early 20th century, expanding access to books. These libraries ये कहाँ पे होते थे, cities और towns में होते थे, and at times prosperous villages में भी होते थे। For rich local patrons, setting up a library was a way of acquiring prestige. From late 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in printed tracts and essays. Jyotiba Phule, जो मराठा pioneer थी low caste protest movements की, who wrote about injustices of the caste system in his गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले जो थे, ठीक है, मराठा पायनीर थे, इन्होंने लिखा किसके बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में, जो कहाँ पे था, इन गुलामगिरी। इन 20th सेंचुरी बी आर अम्बेडकर इन महाराष्ट्र, वी रामास्वामी नायकर इन मद्रास, better known as Periyar, wrote powerfully on caste and their writings were read by people all over the India. Local protest movements and sects also created a lot of popular journals and tracts criticizing ancient scriptures. Workers in factories were too overlooked and lacked the education to write much about their experiences. बट काशी बाबा, अ कानपुर मिल वर्कर जो थे, उन्होंने पब्लिश किया, लिखा और पब्लिश किया छोटे और बड़े का सवाल इन 1938 टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। जो पोएम्स थी ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर
who wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 and 55, उनको एक साथ किया गया और पब्लिश किया गया उनकी कलेक्शन में सच्ची कविताएं. By 1930s, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves. इस एग्जाम्पल को फॉलो करके these were sponsored by social reformers who tried to restrict excessive drinking among them to bring literacy and sometimes to propagate the message of nationalism. Here you can see the image of Lakshmikant Baruha. I'm sorry for the wrong pronunciations if I am doing so. आपको ये नाम याद रखने हैं, आपको ये इमेजेस याद रखनी है. अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, यू नेवर नो एग्जाम में कोई फोटो आ गई और केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर का बैंड बच जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज इमेजेस ऑल्सो. नाउ प्रिंट एंड सेंसरशिप. 1798 से पहले कॉलोनियल स्टेट अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टॉट टू कंसर्न अबाउट सेंसरशिप. Strangely, its early measures to control printed matter were directed against Englishmen in India who were critical of company's misrule and hated the actions of particular company officers. The company was worried that such criticism might be used by its critics in England to attack trade monopoly in India. तो डर गए वो इस चीज़ से. 1820 में, ठीक है जी, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन रेगुलेशंस पास कर दी ताकि प्रेस का फ्रीडम जो है उसको कंट्रोल किया जा सके. और कंपनी ने बिगैन किया कि वो एनकरेज करेंगे ऐसे न्यूज़पेपर्स की पब्लिश को करना जो सिर्फ ब्रिटिश रूल के बारे में अच्छा लिखे. 1835 में अर्जेंट पिटीशंस बाय एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स, गवर्नर जनरल बेंटिक एग्रीड टू रिवाइज प्रेस लॉज. थॉमस मकॉले, a liberal colonial official, formulated new laws that या रूल्स दैट रिस्टोर्ड अर्लियर फ्रीडम्स. 1857 के रिवोल्ट के बाद एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज. enraged इंग्लिशमैन जो गुस्से में थे, इन्होंने डिमांड किया टू क्लैम्प डाउन द नेटिव प्रेस एज वर्नैकुलर जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है जी, तो बिकेम असर्टिवली नेशनलिस्ट. नेशन के बारे में छापते थे वो. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने डिबेट करना शुरू कर दिया कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. 1878 में वर्नैकुलर एक्ट वाज पास्ड. ठीक है जी, किस पे बेस्ड था ये मॉडल था आयरिश प्रेस लॉज पे. ठीक है, इट प्रोवाइडेड गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स कि ये सेंसर रिपोर्ट्स लगाए और एडिटोरियल्स इन वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स ऑल्सो. ठीक है, कि इंग्लिश के अगेंस्ट आप कुछ नहीं छाप सकते थे. From now, the government kept regular track of vernacular newspapers published in different provinces. When report was judged as seditious, the newspaper was warned, and if the warning was ignored, press was liable to be seized and printing machinery जो भी थी उसको Britishers confiscate कर देते, अपने अंडर ले लेते थे. Despite repressive measures, nationalist newspapers began in numbers in all parts of India. They reported on colonial misrule and encouraged nationalist activities. Attempts to throttle nationalist criticism provoked militant protests. This in turn led to renewed cycle of persecutions and protests. When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote with great sympathy about them in his Kesari. This led to imprisonment in 1908, provoking in turn widespread protests all over the India. So ये बॉक्सेस हैं जी, ठीक है, इनसे एक बार गो थ्रू ज़रूर करेंगे. समटाइम्स द गवर्नमेंट फाउंड इट हार्ड टू फाइंड कैंडिडेट्स टू एडिटरशिप ऑफ लॉयलिस्ट पेपर्स. व्हेन सैंडर्स न्यू स्टेट्समैन का जो एडिटर था that had been founded in 1877 was approached, he asked rudely how much he paid for suffering the loss of freedom. The friend of India refused a government subsidy, fearing that this would force it to be obedient to government commands. ठीक है, तो ये थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा. गांधी सेड इन 1922, बिकॉज एग्जाम में कई बार 1 मार्क में ये चीज़ें आ जाती हैं या 2 नंबर में आ जाता है कि ये डायलॉग किसका था, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ था. सो दैट्स ऑल. एंड गिव रीजंस आ गया. वुड ब्लॉक प्रिंट केम टू यूरोप आफ्टर 1905. मार्टिन लूथर वॉज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट. ठीक है जी, तो ये सब क्वेश्चंस हैं, इनको लिखिएगा. इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी कमेंट सेक्शन में लिख देना जी. आई विल हेल्प यू आउट विद दीज क्वेश्चंस ऑल्सो. एंड जितने भी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. बट पहले लेट मी गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स क्विकली बिकॉज आई हैव
डिसाइडेड कि 10 दिन में आपकी पूरी एसएसटी हम वर्ड टू वर्ड करके एनसीईआरटी में से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड यस, सेम डे का काम सेम डे कर लीजिएगा बिकॉज अदरवाइज 10 डेज का चैलेंज पूरा नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच।